धन्यवाद। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे जल शक्ति मंत्रालय से संबंधित अनुदान की मांगों पर चर्चा में बोलने का मौका दिया है। मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। सरकार द्वारा पेयजल और सिंचाई के क्षेत्र में किए जा रहे प्रयासों पर हम सभी का ध्यान केंद्रित है। आगे है सर, यहाँ पे अब सही जगह, लेकिन इन योजनाओं की जमीनी सच्चाई और प्रभावशीलता का सवाल उठाना भी आवश्यक है। पिछले वर्षों में सरकार ने कई बड़ी योजनाएं प्रारंभ की, जैसे जल जीवन मिशन, स्वच्छ भारत मिशन, लेकिन क्या इनका लाभ सही मायने में जनता तक पहुंच पाया? जल जीवन मिशन के अंतर्गत हर घर नल से पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया। आंकड़े दर्शाते हैं कि लाखों गांव में नया नल से जल योजना लागू की गई है, लेकिन जमीनी स्तर पर कई स्थानों पर अभी भी पानी की किल्लतें भयंकर बनी हुई हैं। पानी की गुणवत्ता और उसकी नियमितता को भी लेकर शिकायतें सामने आती है। स्वच्छ भारत मिशन के लेकर भी सर अनेकों मुद्दे हैं, पर सर ये मंत्रालय जब नया बना, देश के अंदर एक उम्मीद जगी थी इस बात को लेकर कि जल शक्ति मंत्रालय जल जीवन मिशन जैसी योजनाओं के साथ साथ इरिगेशन के पानी के ऊपर भी फोकस करेगा। इरिगेशन के ऊपर भी दिमाग अपने उस तरफ दिमाग जाएगा, नदियों को जोड़ने का उसका भी हिस्सा रहेगा। बहुत बड़ी उम्मीदें थी सर। आज देश के अंदर पानी की अगर व्यवस्था देखें तो सर पूरे देश के अंदर जो एनुअल रेनफॉल है वो करीब सर 4000 BCM है सर, बिलियन क्यूबिक मीटर्स है। करीब सर 1,30,000 क्यूसेक पानी बरसात के माध्यम से इस देश के अंदर आता है सर। और उसमें सर करीब 1200 BCM ऐसा पानी जिसको हम यूटिलाइज ही नहीं कर पाते। वो पानी स्टोरेज की व्यवस्था न होने के कारण नदियों के मार्फत समुद्र में बह जाता है सर। हमारी कंट्री में स्टोरेज कैपेसिटी जो है सर आज की तारीख में 253 BCM की है, और सर इनएडिक्वेट स्टोरेज ना होने के कारण सर ये 1200 जो BCM पानी है, जो सबसे बड़ी हमारा एक एसेट हो सकती है जिसको हम यूटिलाइज कर सकते हैं, इसके ऊपर सरकार का कोई फोकस ही नहीं है सर। भारत में मानसून के समय भारी मात्रा में पानी तो व्यर्थ बहता ही है, लेकिन कई राज्यों में बाढ़ की स्थिति के कारण लाखों करोड़ रुपए का भी नुकसान होता है। ये सर हर साल की कहानी है। किसानों की खड़ी फसलें बर्बाद हो जाती हैं, साथ ही जान माल का भी भारी नुकसान होता है। 2023 में हिमाचल में बाढ़ में 500 से अधिक लोग मरे सर। 2022 की नॉर्थ ईस्ट के अंदर जो बाढ़ आई, 2000 से ऊपर व्यक्तियों ने अपनी जान दी, बांग्लादेश और नॉर्थ ईस्ट के लोगों में मिलाकर। सर 21 की बाढ़ में 20,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ सर। 24 के अंदर हिमाचल प्रदेश अकेले में 10,000 करोड़ का नुकसान हुआ सर। इस विपदा से निपटने के लिए प्रत्येक वर्ष भारत सरकार और राज्य सरकारें SDRF, NDRF फंड से लाखों रुपए का खर्चा करती हैं। अभी 2021 से 22 से 25-26 तक 55,000 करोड़ रुपए का प्रावधान SDRF, NDRF में सिर्फ इसी बजट के लिए किया गया है सर। सरफेस वाटर और ग्राउंड वाटर की यूटिलाइजेशन अगर हम देखें सर कंट्री के अंदर, सर आज कंट्री के अंदर पर कैपिटा पर व्यक्ति कितना पानी हमारे पास में है सर। 1951 के अंदर ये 5177 क्यूबिक मीटर पानी प्रति व्यक्ति हिंदुस्तान में था सर, जो 2011 में घटकर सर 1545 क्यूबिक मीटर पानी प्रति व्यक्ति रह गया है। अगर सर इसी हिसाब से चलते रहे तो सर अगर आज की तारीख में अगर 2025 का अगर हम आंकड़े की एवरेज निकाल लें, क्योंकि हमारे पास सेंसस 11 तक का ही है, तो सर ये घट के 1340 BCM पानी रह गया। सर राजस्थान जैसे प्रदेश के मैं आता हूं, पर कैपिटा पर व्यक्ति जो पानी बचा है वो 740 क्यूबिक मीटर से सबसे लोवेस्ट है पूरी कंट्री में। हरियाणा में 1165 है सर, पंजाब में 1413 क्यूबिक मीटर पानी बचा है सर। ये हमारी पॉपुलेशन, सर मैं आपसे उम्मीद करूंगा ये पूरा 45 मिनट सर बोल चुके हैं, हमारे को मौका दिया जाए सर। उनको यूपी के अंदर सर 1970 BCM पानी रह गया है सर। ये आज की पॉपुलेशन है सर। हम 2040 में चले जाए आगे तो सर ये घटता 1140 की एवरेज कंट्री की रह जाएगी सर। ग्राउंड वाटर पे हमारी डिपेंडेंसी 60% आज की तारीख सिंचाई ग्राउंड वाटर से हो रही है सर। 85% ड्रिंकिंग वाटर इस कंट्री में ग्राउंड वाटर पे डिपेंडेंट है। पानी की सर हम ओवर एक्सप्लॉयटेशन करते जा रहे हैं और सर इसके ऊपर हमारे को फोकस करना पड़ेगा सर। मैं राजस्थान क्षेत्र से आता हूं सर। 3,43,000 स्क्वायर किलोमीटर का राजस्थान का क्षेत्र है सर।
10% की जमीन हिंदुस्तान के अंदर राजस्थान अकेले में है, पर पानी की बात करेंगे तो मात्र 1% पानी हमारे पास। 180 लाख हेक्टेयर जमीन कल्टीवेबल लैंड है सर, पर मात्र 50% लैंड के ऊपर भी इरिगेशन की वाटर की अवेलेबिलिटी नहीं है सर। हमारे पास में सर पूरा क्षेत्र मरुस्थलीय हमारा है, हमेशा पानी की कमी रही। राजस्थान ने पुराने समय में ही वर्षा जल संचयन के ऊपर वाटर स्टोरेज पर निर्भरता रही है और पुराने समय से कुंड, जौड़, बावड़ियों के माध्यम से हम पीने की पानी की व्यवस्था करते आए। सर चूरू हमारे राजस्थान के नॉर्थ वेस्ट पार्ट से आते हैं सर। पूरे चूरू में सर 80% वाटर नीचे सलाइन है, खारा पानी है सर। बीकानेर की हालत यह है कि टीडीएस लेवल बड़ा हाई है। नागौर के अंदर सर हमेशा अकाल की परिस्थिति बनी रहती है। सीकर, झुंझुनू सर हमारा शेखावटी बेल्ट का हिस्सा, जहां पे पूरा का पूरा हमने ओवर एक्सट्रैक्शन कर दिया है ग्राउंड वाटर को। गंगानगर में सर वाटर लॉगिंग की प्रॉब्लम बहुत बड़ी है, वाटर सीपेज की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है सर। अनेकों डिस्ट्रिक्टों की अलग अलग प्रॉब्लम्स है, पर फोकस नहीं है सर। योजनाएं बनी जरूर, पर योजनाओं का जमीन पर कभी देखने को नजर नहीं आता सर। सर आज मैं इस 1200 BCM पानी की बात कर रहा हूं सर, जो पानी नदियों के मार्फत बरसात का समुद्र में चला जाता है सर। इसका अगर हम 5% भी हिस्सा, अगर इसका हम 3 to 5% भी हिस्सा, अगर 5 BCM पानी भी सर अगर हम इसका इस्तेमाल करने को, टैप करने की क्षमता रखें, अगर गवर्नमेंट का फोकस इसके ऊपर जाए, तो सर ये अकेला 5 BCM पानी इस राजस्थान के अंदर 1 करोड़ हेक्टेयर लैंड के अंदर सिंचाई का काम कर सकता है। इतनी ताकत इस पानी के अंदर है सर। सर मैंने राजस्थान के चूरू से आता हूं, मैं चूरू की बात इसलिए करना चाहूंगा सर, जब ग्रीन रिवॉल्यूशन आया, नहरों का जाल बिछा, हरियाणा और पंजाब के बाद में राजस्थान के अंदर गंगानगर, हनुमानगढ़ में इसकी एंट्री हुई। उसके बाद में सर एडजॉइनिंग प्लेस चूरू है सर। इंदिरा गांधी कनाल का पानी हमारे भी कुछ क्षेत्र में लगता है, हमने आज तक उस पानी का इस्तेमाल नहीं कर पाए सर। मेरे क्षेत्र के अंदर 17 लाख हेक्टेयर लैंड है, 9 लाख हेक्टेयर लैंड के ऊपर हम कृषि का कार्य कर सकते हैं सर। मात्र 1.5 से 2 लाख हेक्टेयर पे सिंचाई का पानी या नहर या ट्यूबवेल के मार्फत से मिलता है हमको। अगर इस 5, 2 या 2.5-3 BCM पानी को अगर हम इस्तेमाल कर लें, तो सर अगर मस्टर्ड की पैदावार करनी हो, अगर मैं सरसों की पैदावार की बात करूं, तो सर हमें 3000 क्यूबिक मीटर पानी चाहिए प्रति हेक्टेयर। अगर 5 BCM पानी को स्टोर करके अगर हम यूज करना शुरू कर दें, तो सर चूरू अकेले के अंदर 16 से 18 लाख, हम 8 से 10 लाख हेक्टेयर टन को 8 से 10 लाख हेक्टेयर टन की जमीन की सिंचाई कर सकते हैं सर। इस 8 से 10 लाख हेक्टेयर टन की सिंचाई की बात करेंगे तो सर हम पैदावार 18 से 20 लाख टन सरसों अकेले की पैदा कर सकते हैं सर। और आपको विश्वास नहीं होता, पिछले 3 साल के मैं आपको आंकड़े बताना चाहता हूं कि कितना एडिबल ऑयल इस कंट्री में इंपोर्ट हुआ है सर। 21-22 में 135 लाख टन, 22-23 में 142 लाख टन, 23-24 में 165 लाख टन। और सर हमने कितनी दालें इंपोर्ट करी हैं? 21-22 में 27 लाख टन, 22-23 में 25 लाख टन, और सर 23-24 में 48 लाख टन दालें हमने इस कंट्री के अंदर इंपोर्ट करी हैं सर। चूरू अकेले में इतनी पावर है, अगर नागौर को, बाड़मेर को, बीकानेर को, झुंझुनू, सीकर को अगर हम पानी की व्यवस्था कर दें, तो सर हमें दालें इंपोर्ट नहीं, हमें एक्सपोर्ट करने की स्थिति में आ जाएंगे। इतनी ताकत है सर, हमें पर पानी का इस्तेमाल करना पड़ेगा सर। दुनिया आपने सर, हमारे स्पीकर महोदय जो पहले उन्होंने काफी बातें बताई सर, कि कितना इन्वेस्टमेंट सर इस कंट्री के अंदर बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स आए हैं। दामोदर वैली कॉर्पोरेशन 1948 में बना सर। नर्मदा वैली डेवलपमेंट प्रोजेक्ट 1979 में शुरू हुआ। कृष्णा रिवर वैली प्रोजेक्ट 1956, गोदावरी वैली 1960, महानदी रिवर वैली 1957, सतलुज रिवर वैली प्रोजेक्ट जो पूरे पंजाब, हरियाणा और राजस्थान की लाइफलाइन है सर। 1950 में 270 करोड़ की लागत से 9,000 MCM वाटर कैपेसिटी क्रिएट करी गई, जिससे हम 13 मिलियन हेक्टेयर जमीन की सिंचाई कर रहे हैं सर। गंगा बेसिन का डेवलपमेंट 1986 में स्टार्ट हुआ। चंबल वैली 1954 में सर। ये देश के 8 बड़े प्रोजेक्ट्स हैं जिनके अंदर करोड़ों रुपए की इन्वेस्टमेंट उस समय कर दी गई, क्योंकि विजनरी सोच थी। क्योंकि जब तक किसान और किसानी को मजबूत नहीं किया जाएगा, इस देश की 50% आबादी किसानी पर टिकी हुई है, जब तक देश आगे नहीं बढ़ सकता सर। 10 साल के अंदर एक भी बड़ा डेवलपमेंट प्रोजेक्ट कंट्री के अंदर इरिगेशन का आप बता दीजिए सर, हुआ हो तो। हमने कोई स्टोरेज क्रिएट हो तो ये कांग्रेस के टाइम की देन है, जिसके कारण आज देश के अंदर हम इरिगेशन कर पा रहे हैं। हम हरित क्रांति लेके आए और पीने का पानी करोड़ों का लोग पी रहे हैं राजस्थान, हरियाणा, पंजाब के अंदर। सर मैं आपके मार्फत से बताना चाहता हूं कि सर पानी के अंदर इरिगेशन की कैपेसिटी को इंक्रीज करना एक इशू नहीं सर, इसके अलावा टेक्नोलॉजी सर, क्या इनोवेशन किया सर हमने।
सर आज भी फ्लड इरिगेशन रैंपेट है सर, फ्लड इरिगेशन के साथ हम काम करते हैं। स्प्रिंकलर्स, ड्रिप इरिगेशन सब बहुत थोड़ा सा पुराना हो गया है सर। दुनिया भर के अंदर आप देखोगे सर अलग अलग टेक्नोलॉजीज आई, पिवोट बेस्ड इरिगेशन। सर हमारी एफिशिएंसी देखिए सर, फ्लड इरिगेशन में 30 to 40% ही एफिशिएंसी आती है सर पानी की, कैनाल इरिगेशन में 40 to 50%, ड्रिप स्प्रिंकलर्स यूज करो तो 90% की एफिशिएंसी आती है। सर अगर आज भी गवर्नमेंट पूरा पैसा अगर किसान के साथ में लग के करते, अगर हम जहां पे हमारी फ्लड इरिगेशन होती है तो हम डबल दी हेक्टेयर ऑफ लैंड को इरिगेट करने की ताकत रखते, हम कर पाते सर उसको। सर पिवोट बेस्ड इरिगेशन, एक टाइम के ऊपर 400 फुट की खेती में आप पानी डाल सकते हो सर। सीड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का सूरतगढ़ में फॉरम है सर, भारत सरकार ने एक पिवोट मंगवाया सर, 2.5 से 3 करोड़ की लागत आती है इरिगेशन का बेहतरीन इस्तेमाल करने के लिए। सर सीड कॉर्पोरेशन के उस फॉरम से बाहर आज तक वो पिवोट निकल नहीं पाया, पब्लिक एट लार्ज में कभी इसकी देखने को नजर नहीं आया, कोई इनोवेशन नहीं है सर। मैं आपको बताना चाहता हूं सर, अलग अलग कंट्रीज की बात करते हैं सर। इजराइल ने ड्रिप इरिगेशन के अंदर 85% अपने एग्रीकल्चर को कवर कर लिया। अभी एग्जाम्पल दिए थे हमारे साथी ने जिन्होंने बात करी वेस्ट वाटर रिसाइकलिंग का, 90% ऑफ वेस्ट वाटर रिसाइकल। सर हमारा सिनेरियो क्या है सर, अमृत सिटीज बनाएगी, स्मार्ट सिटीज बनाएगी, उनके वेस्ट वाटर का कोई प्लान ही नहीं है सर। वो पानी सर हर आप किसी शहर में चले जाओ, वो वेस्ट वाटर खुले में पड़ा रहता है सर, बीमारियों का अड्डा बना हुआ है। कोई प्लान नहीं सर, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बने नहीं आज तक, न हम कभी बाइफरकेट कर पाए हमारे सीवरेज के वाटर को, ड्रेनेज के वाटर को। दोनों पानी मिक्स होकर सर गांव के शहरों के अंदर पड़े रहते हैं सर, गंदगियां फैलाते हैं और बीमारियां लेके आते हैं। हमारे पास कोई प्लान नहीं, न कोई मिनिस्ट्री के पास प्लान, न अमृत की सिटी के पास प्लान, न स्मार्ट सिटीज के पास कोई प्लान कि इस वाटर को कैसे यूज किया जाएगा। सर मेरा आपसे निवेदन है कि अनेकों बातें चली सर, सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम्स के बारे में बात करी थी सर, PMKSY हर खेत को पानी देने का प्रावधान है सर। ये वर्ड सुनने में इतना अच्छा लगा जिस दिन लॉन्च हुआ था ये, कि अब हमारे भी राजस्थान के खेतों में पानी आ जाएगा। सर आएगा कैसे जब सोर्स ही क्रिएट नहीं किया जा रहा। सर CAD एक स्कीम थी, कमांड एरिया डेवलपमेंट स्कीम, जिसके तहत हम नहरों की लाइनिंग करते थे, अपलिफ्ट करते थे सर। 1400 करोड़ का बजट एस्टिमेट था 24-25 में। अचंभे की बात है सर कि रिवाइज एस्टिमेट मात्र 100 करोड़ पे छोड़ दिया गया। कनाल कैसे बढ़ेंगी सर, कैसे कनाल का एरिया, कमांड एरिया का कैसे बढ़ेगा आपका जब पैसा नहीं दे पा रहे हो। AIBP स्कीम है सर, 2500 करोड़ की स्कीम थी, एक्सीलरेटेड इंटीग्रेटेड आपका इरिगेशन बेनिफिट प्रोग्राम था। 24-25 के अंदर 2500 करोड़ पे खर्च नहीं कर पाए सर, 2000 करोड़ पे भी सर। टोटल PMKSY का बजट घटा दिया गया, जो बजट आवंटन था 8200 करोड़ पे, वो 6600 करोड़ पे भी रिवाइज एस्टिमेट में चला गया। सर आपकी सरकार कहती है कि हमने हर खेत की पानी योजना के तहत इस देश में 24 से 25 लाख हेक्टेयर की सिंचाई के पानी को उपलब्ध करवा दिया। सर ये आंकड़े न समझ में आते हैं, कौन से क्षेत्र में हुए समझ में नहीं आते सर, कहां से ये आंकड़े आए हैं। सर हम इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर्स की बात करते हो सर, हर चीज में बजट घटा। 4000 करोड़ का बजट था 24-25 में, रिवाइज एस्टिमेट 2000 करोड़ पे। मेजर इरिगेशन सिस्टम में 14,967 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया, 10,000 करोड़ रुपए ही खर्च नहीं हो पाए सर। सर नमामि गंगा गंगे का बहुत अच्छा प्रोग्राम, 3300 करोड़ रुपए की सर सैंक्शनिंग थी, 3000 करोड़ रुपए रिवाइज एस्टिमेट में आ गए सर। 15-16 से 2021 के बीच में नमामि गंगे कार्यक्रम के तहत केवल 4016 करोड़ रुपए खर्च किए गए। जो बजट आपने आवंटित किया था उसका मात्र 20% हिस्सा है। सर बातें बड़ी हैं, दिखावा बहुत अच्छा है सर, पर एग्जीक्यूशन में बहुत बड़ी प्रॉब्लम है सर। कृपया समाप्त बोलने दीजिए सर बढ़िया बोल रहे हैं पहले स्पीकर पर सर। 15 मिनट हो गया आपके सर और आपने सर भारत सरकार द्वारा एक योजना चलाई गई जिसका नाम रखा गया, राजस्थान की बात है, पानी की बात है। अच्छा लड़का है सर, आप अच्छे हैं, मैं अच्छा सर। नेशनल वाटर मिशन सर, नेशनल वाटर मिशन के अंदर जल शक्ति अभियान कैच द रेन का प्रोग्राम चला सर। इसके तहत सर GSA CTR 2024 में कैंपेन लागू हुआ। 617 डिस्ट्रिक्ट में डिस्ट्रिक्ट वाटर कंजर्वेशन प्लान बनाया गया। सर हम सारे सांसद बैठे हुए हैं, देश के अलग अलग कोने से आते हैं। अगर यहाँ पे कोई सांसद खड़ा होकर बता दे कि उसने अपने डिस्ट्रिक्ट एक्शन प्लान के भी देखा है क्या सर? हमें तो जास्तिक से बताया सर, हम एक सांसद के रूप में पब्लिक डील करते हैं प्रतिदिन। अगर आज गांव में से एक फोन को उठाऊंगा, पहला फोन ये आता कि पानी नहीं मिलता सर पीने के लिए। सर डिस्ट्रिक्ट एक्शन प्लान बन गया, अभियान चलाया आपने 2024 के अंदर, और सांसदों को उसका पार्ट ही नहीं बनाया गया कि क्या पार्ट बनेगा। तो ये तो सर हालत है सर। सर
बजट एस्टीमेट सर, बजट एलोकेशन आपने इस देश के अंदर बहुत अच्छे करे हैं सर।